अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अली हाशमी आज आपके लिए कीटो पकोड़े बनाने जा रहा हूँ। रमज़ान की आमद है जिसकी वजह से अफ्तारी में सबसे ज़्यादा डिमांड यही होती है कि हमने पकोड़े खाने हैं, क्योंकि ये एक देसी डिश है तो इसकी डिमांड रमज़ान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रमज़ान के लिए स्पेशल ये तैयार की जा रही है। आप आम दिनों में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रमज़ान के लिए कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने तकरीबन 100 ग्राम के करीब आलमंड फ्लोर लिया है। और आलमंड फ्लोर की क्वालिटी ये होती है कि इसमें सबसे कम कार्बोहाइड्रेट होते हैं बाकी जितने फ्लोर हैं उसकी निस्बत। या आप आलमंड फ्लोर लिया करें या फ्लैक्सीड फ्लोर लिया करें। अगर आप कोकोनट फ्लोर वगैरह लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट है, नेट कार्बोहाइड्रेट का, वो काफ़ी बढ़ जाता है, जबकि इसके एक कप में तकरीबन 8 से 10 नेट कार्ब होते हैं। और ये जस्ट मैंने सिर्फ 100 ग्राम लिया, तो आप खुद एस्टिमेट लगा लें कि क्या रेशो रहेगी। अच्छा, 100 ग्राम हमने पकोड़ों के लिए लिया है आलमंड फ्लोर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब फ्लैक्सीड अलसी का आटा। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच इसबगोल, जो इसको थोड़ी ग्रिप देगा। ये मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच डाला है, आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, आपके उस पे है। मैं 1 चम्मच लाल मिर्च का यूज़ कर रहा हूँ। आधा टीस्पून में डालूंगा हिमालयन पिंक सॉल्ट का। आपने अपने हिसाब से डालना है, जो आपको टेस्ट पसंद हो उस हिसाब से। इसके बाद इसमें आपने एक एग, देसी एग लिया मैंने, ठीक है, ऑर्गेनिक है, प्योर, मैं यही यूज़ करता हूँ और यही आपको एडवाइस करता हूँ कि आपने जब भी डालना है यही एग डालना है आपने। अच्छा, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो चीज़ें मैंने इसमें डालनी है। ये मैंने एग प्लांट लिए हैं जिनको बैंगन बोलते हैं। अच्छा, ये प्याज हैं, ये ग्रीन वाला जो प्याज आता है वो भी आप ले सकते हैं। ये मैंने पालक लिया है, स्पिनच, और ये मैंने सब्ज़ मिर्च लिया है, और ये धनिया लिया है मैंने, सीड्स लिए हैं, ठीक है, उस धनिया के सीड्स लिए हैं। ये मैंने ज़ीरा लिया है और ये मैंने अनारदाना लिया है। आप इसके अलावा मेथी भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको टेस्ट पसंद हो वो आप चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारी मैं मिक्स कर लूँगा। और उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगा। इसको पहले मैं चम्मच से मिक्स कर लूँगा। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ये देख रहे हैं, ये तकरीबन जो भी चीज़ें इसमें डाली जा रही हैं ये सब कीटो फ्रेंडली हैं और इसमें कार्ब बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी आप अपने जो है मैक्रोज के हिसाब से लेंगे कि ये ना हो कि आप ये बहुत ज़्यादा तादाद में खा लें, ठीक है। इसको मैक्रोज के लिहाज से देखना है। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा पकोड़े हैं, ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आपके लिए काफ़ी हैं, क्योंकि 100 ग्राम जस्ट मैंने ये लिया, बाकी
इसबगोल से और अलसी की मदद से जो है पूरा करने की इसको कोशिश की गई है। इसके लिए हमने तेल गरम कर लेना है। मैं देसी घी ले रहा हूँ, आप अपनी पसंद का कोई सा ऑयल ले सकते हैं। कुछ लोग ये कोकोनट ऑयल में भी बनाते हैं, उनको उसमें अच्छा लगता है, कुछ ऑलिव ऑयल में फ्राई करते हैं। इसके बाद देख लेना आपने, जब घी गर्म हो इसको पकौड़ों को इसके अंदर छोड़ते जाना है ऐसे। ख्याल रखना है मीडियम हीट हो, बहुत ज़्यादा हीट ना हो, मीडियम हीट पे आपने अच्छा, इसमें जो ग्रिप आती है ना वो इसबगोल की वजह से आती है, और इसबगोल का कोई टेस्ट नहीं होता, वो ग्रिप के लिए हम लोग ज़्यादातर देते हैं, या फाइबर की मकदार पूरी होने के लिए। आप अपने मशवरा करके ना अपने जो मैक्रोस के हिसाब से, जिससे आपने मैक्रोस चार्ट बनवाया है या खुद निकाला है, तो आप देख के इसे ऐड कर सकते हैं। इसमें आलमोस्ट जो है ना ज़ीरो नेट कार्ब होता है इसबगोल के छिलके में, और फाइबर की काफ़ी मकदार होती है। इसको आप ऐड कर सकते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। फ्राई करने के बाद इन्हें आपने देख लेना है कि जब ये रेडी हो जाए तो आपने इन्हें इसका ऑयल पुश करके इस तरह आपने इन्हें निकाल लेना है। ये हमारे कीटो पकोड़े तैयार हैं। अच्छा, इसको आप जो है ना सर्व कर सकते हैं ग्रीक योगर्ट की सॉस के साथ, ठीक है। और ग्रीक योगर्ट की सॉस में आप पुदीना डाल सकते हैं, ठीक है। और अभी मेरे 2 रह गए हैं, और ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये अच्छी खासी क्वांटिटी में बने, ये कम नहीं है। ग्रीक योगर्ट की जो सॉस होगी उसके अलावा आप पुदीने की भी सॉस बना सकते हैं, वो भी कीटो फ्रेंडली है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीक योगर्ट का रायता इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैंने मायोनीज़ बनाया हुआ है, कीटो फ्रेंडली मायोनीज़ है वो, जिसकी रेसिपी भी मैं आई बटन में डाल दूंगा। ग्रीक योगर्ट की रेसिपी भी मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो उन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। ये ले, ये देख लें आप 100 ग्राम के करीब से ये इतने ज़्यादा हमारे कीटो पकोड़े तैयार हो गए हैं, और दोनों की रेसिपी मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप उनको देख लीजिएगा, उनकी मदद से आप सॉस तैयार कर लें। अगर ये कीटो पकोड़े की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप रेसिपी को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें। उसके अलावा हमारा फेसबुक का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, कीटो डाइट पाकिस्तान के नाम से, और जो हमारा पेज है फेसबुक का अली हाशमी के नाम से, उसको भी ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज मौजूद है, उसको भी ज्वाइन करें। और कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट्स में लिख दिया करें, मैं एज सुन एज पॉसिबल जो है उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, तो अगर आपने रब्ता करना हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने नीचे दिया हुआ है। मैं इसको मायोनीज़ के साथ खाऊंगा, लेकिन कुछ लोग जो है ग्रीक योगर्ट की सॉस के साथ खाते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर जो है मायोनीज़ के साथ खाएंगे तो अपने मैक्रोज़ का ख़ास ध्यान रखना है। थैंक यू।